प्यारे बच्चों, कैसे हैं। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। स्टोरी का जो मतलब है वो है कि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले हमें कुछ भी नहीं मिलता है। तो बच्चों, इसी पे मैं एक कहानी आपको सुनाऊंगी, अभागा बुनकर, जो पंचतंत्र की कहानी है। तो बच्चों, एक नगर था, उसमें जो है सुम्लिक नाम का एक बुनकर रहता था। बहुत सुंदर, रंगीन और अच्छे क्वालिटी के कपड़े बनाता था और पैसे कमाता था। लेकिन वो भोजन और वस्त्र से ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता था कि पैसे को इकट्ठा कर ले। और जो उसके दोस्त थे वो बहुत सारे पैसे कमाते थे। तो वो एक दिन सोचने लगा और उसने पत्नी से कहा कि देखो, मैं तो इतने अच्छे कपड़े बनाता हूँ, रंगीन बनाता हूँ, देखने में भी सुंदर होते, लेकिन मेरे पास पैसा इकट्ठा नहीं हो पाता है। और मेरे दोस्त जो जुलाहा लोग हैं वो इतने सारे, मतलब मोटा, खादी और बहुत सुंदर भी नहीं बनाते, और तो भी उनके पास इतना पैसा है। तो हमें लगता है कि हमारे लिए ये जगह हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो हम सोच रहे विदेश में पैसा कमाने चले जाएं। तो मैं अब विदेश जाऊंगा। तो पत्नी ने कहा, अरे नहीं नहीं, विदेश की कल्पना छोड़ दो, वो तो स्वप्न होता है। अगर तुम्हें पैसा कमाना है तो अपने देश में ही रह के कमाओ। तो सुम्लिक ने कहा, नहीं नहीं, ये जगह हमारे लिए अच्छी नहीं, भाग्यवान नहीं है। मैं यहाँ जब से इतना मेहनत करता हूँ लेकिन पैसा तो कुछ नहीं कमाता हूँ। मैं तो विदेश जाऊंगा चाहे जो हो जाए, क्योंकि जो शेर होता है उसको भी अपने जो है शिकार करने के लिए उद्यम करना होता है। तो मैं भी उद्यम करूंगा और मैं विदेश में करूंगा, बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। उसने पत्नी के कहना नहीं माना और वो वर्धमानपुर चला गया। वहां जाके बहुत मेहनत करता था, रात दिन मेहनत करे, और उसने 300 मोहरे जो है वो कमा लिया। और बच्चों, जब उसने 300 मोहरे कमाया तो उसने कहा, अब मैं अपनी पत्नी के पास वापस चलूं। और उस मोहर लेकर के वो अपने घर वापस चल दिया। और जब घर आने लगा तो रास्ते में अंधेरा हो गया। तो वो सोचने लगा क्या करें, आसपास मुझे कोई घर भी नहीं दिखाई पड़ा। बहुत परेशान। तो एक मोटा सा पेड़ था, वो उस पेड़ के ऊपर चढ़ के वहीं पे सो गया, अपनी मुहर को साइड में दबा के। और जैसे सोया तो उसने स्वप्न में देखा कि दो जो है वो विकृत आकृति के पुरुष हैं, आपस में बात कर रहे हैं कि अरे, सोमली के जो है भाग्य में इतना पैसा तो नहीं लिखा था, तो तुमने उसको इतना पैसा क्यों दे दिया। सिर्फ उसके भाग्य में तो भोजन और वस्त्र के ही कपड़े लिखे हुए, पैसे लिखे हुए हैं। तो जो दूसरा था भाग, उसने कहा कि जो है मुझे तो देना ही था, जो पुरुष होते हैं उनको एक बार जीवन में तो मुझे देना ही होता है, लेकिन तुम्हारा है कि तुम क्या उसको करते हो, तुम्हारे अधीन है। तो ये जब उठा तो उसने देखा सोमलिंग ने कि मेरी जो है मोहर का जो मोहर गायब हो गया। अब वो सोचने लगा कि अरे, इसमें तो कौन चुरा लिया। अब मैं घर जाऊंगा तो अपनी पत्नी को मुंह क्या दिखाऊंगा। परेशान हो गया। तो उसने क्या किया, घर वापस नहीं गया, फिर वापस वो वर्धमानपुर चला गया और उसे दुगनी मेहनत किया। बहुत सारे रात दिन उसने कपड़े बुने, बेचा, और रात दिन मेहनत करके उसने फिर 500 की मोहरे कमाई, 500 मोहरे सोने की कमा लिया। और फिर वो लेके कहा, मैं फिर अपनी पत्नी के पास चलता हूँ, और घर की ओर चल दिया। आपके लिए उसने सोचा कि अगर रात हो जाएगी तो मैं सोऊंगा नहीं, चाहे जो हो जाए, क्योंकि मोहर मेरी गायब नहीं हुआ। उसने और चलने लगा। फिर रात हो गई। अब वो, लेकिन वो सोया नहीं और चलता रहा। तो उसने देखा कि आगे चल के कि दो आदमी आपस में बात कर रहे हैं, पुरुष, और भाग गए। और वो दोनों फिर कहने लगे कि अरे, सोमलिक को तो भोजन और वस्त्र से ज्यादा धन की जो है मिलना ही नहीं, उसे किस्मत में है ही नहीं, फिर उसने 500 मोहरे तुमने क्यों दे दी। तो भाग ने कहा कि मुझे तो पुरुष को जीवन में एक बार तो देना ही है, अब तुम्हारा है कि तुम उसको उपयोग कराते हो कि वो रखता है, ये तुम्हारे अधीन है। वो सुन रहा था। उसने फिर जब बात खत्म हो गई तो उसने फिर अपना जो मुहर का पात्र था, थैला था, उसको देखा फिर उसमें पैसे गायब हो गए। अब वो परेशान हो गया कि अरे, मेरे पैसे फिर गायब हो गए, अब मैं क्या करूं। तो वो इतना दुखी हो गया बच्चों कि उसने कहा कि अब मुझे जीवन का अधिकार नहीं, क्योंकि जब मुझे पैसे ही नहीं मेरे पास रहेंगे, बिना पैसे के तो जीवन चलता नहीं है। तो उसने कहा, अब मैं मर जाऊंगा। और एक पेड़ की टहनी पे रस्सी को डाला और फांसी लगाने लगा। तो जैसे ही वो फांसी लगाने लगा वैसे ही एक आकाशवाणी हुई, अरे, ये दूसरा हंस मत कर, तू अपने घर लौट जा, धनी सब कुछ नहीं होता है। तुझे तेरी किस्मत में, तेरे भाग्य में भोजन और वस्त्र से ज्यादा धन नहीं लिखा है।
तो तू इस तरह काम मत कर। वो देखने लगा। उसने कहा नहीं, धन के बिना कुछ भी नहीं होता है, चाहे जीवन है चाहे जो भी हो, मुझे धन ही चाहिए। तो देवता ने कहा कि अरे तुम्हें धन ही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। कहे नहीं, मुझे धन से ही सबकी जीवन में इज्जत होती है। जो कृपण और अकुलीन होते हैं उनका भी आदर किया जाता है, क्योंकि उनके पास बहुत सारा धन होता है, तो धन की तो बहुत जरूरत है। तो देवता ने कहा अच्छा, तुम्हें इतनी इच्छा है कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन हो जाए? तो उसने कहा हाँ। क्या ठीक है, फिर वापस तुम वर्धमानपुर चले जाओ, और वहां जाके एक बनिया है, उसके दो पुत्र हैं, उनके नाम, एक का नाम गुप्त धन है और दूसरे का नाम उपभुक्त धन है। अब तुम दोनों को जाओ, दोनों के स्वभाव को समझो, ज्ञान करो, और फिर इसके बाद जो वरदान मांगोगे मैं तुमको वो वरदान दे दूंगा। बड़ा खुशी हुआ। उसने कहा अरे वाह, चलो चलो। फिर वापस वो वर्धमानपुर चला गया। फिर वो ढूंढना शुरू किया गुप्त धन को, ढूंढते 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 किसी तरह वो मिल गया। और उसके घर जब गया तो दरवाजा खटखटाया तो गुप्त धन ने देखा तो मुंह बनाने लगा। उसकी पत्नी भी मुंह बनाने लगी कि ये घर के अंदर ना आए, और बहाने करने लगा। लेकिन इसको तो जाना था, क्योंकि इसको चाहिए वरदान। इसने कहा नहीं नहीं, बहाना करके नहीं नहीं, मुझे यही रहना, मुझे यही रहना, करके वहां पे रात में रुका। तो रात में जो गुप्त जो धन था उसने उसको सूखी रोटी दे दी कि लो खाओ तुम। अब सूखी रोटी तो दे दिया, तो इसके बाद जो गुप्त धन था उसका रात में पेट खराब हो गया। अब उसको पेचिश पड़ने लगी, परेशान। तो दूसरे दिन वो उपवास कर लिया। तो जो दोनों ये आदमी थे फिर बात करने लगे कि अरे गुप्त धन के तो तुमने उसको रोटी दे दिया, जो सुमलिक था उसको रोटी दे दिया, तो उसका तो पैसा खर्च हो गया, ये जी उसके किस्मत में तो नहीं था। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो दूसरे दिन उसका जब पेट खराब हो गया और उपवास कर लिया, तो उसकी क्षतिपूर्ति होगी, जो उसने उसको रोटी खिलाई थी। दूसरे दिन उसने खुद नहीं खाया तो उसका पैसा बच गया। हुआ कि वो अब उपभुक्त धन के पास गया। वहां जब गया तो बच्चों वहां इतना आदर सत्कार, पकवान, पूड़ी उड़ी सारा उसने खिलाया, सुंदर सी चादर बिछाई, अच्छे सेज बिछाए, और सब कुछ रात में वहां पे उसने सब बड़ी खातिरदारी उसकी हुई। तो वो देखा, बड़ा खुश हो गया कि अरे ये क्या है। फिर वो वहां सो गया। सुबह जब उठा तो उसने देखा कि कुछ राज दरबार के लोग जो है, राजपुरुष जो है, राजप्रसाद के रूप में उस धन ला के उसको भेंट कर रहे हैं। तो उसने फिर उसकी बुद्धि परिवर्तन हो गई। उसने कहा नहीं, धन के पीछे हमें नहीं भागना चाहिए। और उसने सोचा कि जो गुप्त धन होने से कोई फायदा नहीं। धन वो अच्छा होता है जो हमारे पास धन हो और उसको हम किसी अच्छे कार्य के लिए या गरीबों की सहायता के लिए प्रयोग करें। संचित धन अच्छा नहीं होता। फिर मिलते बच्चों नई कहानी के साथ। बाय बाय।